नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पंजाब के अमृतसर में जमीन खरीदने का एक मामला पंजाब सरकार के संज्ञान में आया है, जिसकी अब जांच कराने की सरकार बात कर रही है। ये जमीन पंजाब की बादल सरकार के दौरान खरीदी गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि बॉर्डर पार बिना सीमा सुरक्षा बल की इजाजत के ये 700 एकड़ की जमीन कैसे खरीदी गई। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि राज्य सरकार 2008 में अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक बीच फार्म स्थापित करने के लिए 32 करोड़ रुपए की जमीन खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि रानिया गांव में सीमा के पास 700 एकड़ जमीन कृषि विभाग की ओर से अत्यधिक दर पर खरीदी गई थी। ये बात उन्होंने बॉर्डर एरिया पर बसे गांव रानिया का दौरा करने के बाद कही। उन्होंने बॉर्डर के पास 700 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि तत्कालीन प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान जब सुच्चा सिंह लंगाह कृषि मंत्री थे और कहन सिंह पन्नू जिला अमृतसर के उपायुक्त थे, तब ये जमीन बहुत अधिक कीमत पर खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन बादल सरकार ने 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से ये जमीन खरीदी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट रावी नदी के पास मौजूद है। बीएसएफ की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी इस जमीन पर नहीं जा सकता है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि उस समय ये जमीन किस योजना के तहत खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए इस जमीन को बेचने वाले किसानों का पता लगाएंगे, ताकि उनसे पूछताछ के बाद पूरा मामला साफ हो सके। उन्होंने जमीन खरीद मामले में धांधली का अंदेशा जताते हुए कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है कि एक मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और उपायुक्त, जो कि किसान परिवार से हैं, इस जमीन को इतनी अधिक दरों पर कैसे खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये देखकर दुखी हूं कि इस जमीन के लिए किस तरह जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इस जमीन को फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए विचार किया जाएगा। ये मामला सीएम भगवंत सिंह मान के ध्यान में जरूर लाया जाएगा। केंद्र सरकार से भी तालमेल किया जाएगा, क्योंकि इस जमीन का रास्ता बीएसएफ के अधीन है, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।